प्राचीन काल में देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर तथा अनेक देवताओं का इंद्र था। इस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जिताकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हारकर सभी देवता ब्रह्मा जी के अग्रणी बनाकर वहां गए। वहां विष्णु तथा शंकर विराज रहते थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर की सभी उद्भव एवं अपने प्रभाव आदि का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इस प्रकार अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं। स्वयं को सबका अधिपति बना बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महादुरात्मा है। देवता पृथ्वी पर मृत्यु की भांति विचरित रहे हैं। हे प्रभु, अब हम आपकी शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेवी जी ने देवताओं के वचन सुने। सब उनकी क्रोध से भौहें तन गईं। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महा तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हो आया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उनकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। तब वह एक हुए तो नारी के रूप में आ गए। उसी प्रकार से तीनों लोग भर गया। महादेवी जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उनके केस हुए। विष्णु के तेज से उस देवी के भुजाएं प्रकट हुए। चंद्रमा के दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उनका कटी प्रदेश हुआ। वरुण के तेज से जांग व उरुस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबु प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की अंगुलियां, वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उनके दंत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए। दोनों संध्याओं के तेज से दोनों भुहें, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवी गण के तेज द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। महादेवी जी ने उस देवी को अपने शूला से शूला निकाला। महादेवी जी ने अपनी देवी को शूला से शूला निकाल कर दे दिया। श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से चक्र प्रकट करके दिया। वरुण, शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। वरुणा ने धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तर्ष दे दिए। देवराज इंद्र ने अपने व्रत से ब्रज पैदा करके दिया। फिर सहस नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घड़क दिया। यमराज ने कलदंड से दांड प्रदान किया। सागर कोटि ने रुद्राक्षमाला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमलमंड भेंट दिया। सूर्य ने भगवती के सभी रोम कूपों से अपनी किरणों प्रदान की। काल से तलवार तथा उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार, कभी पुराने न होने वाले 2 वस्त्र भेंट दिए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुमंडल तथा 2 कड़े भी भेंट दिए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, कंठ के लिए अर्पुंद कंडूल भेंट किए। इसी प्रकार सभी अंगुलियों के लिए रत्न जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट दिया और अनेक रूप वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने वाले योग्य सभी नागकुंडलित वाले कमलों की माला दी। जलधि से उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह वह और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुपूर्ण पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने महामणियों से सुभूषित नाग हार दिया। जो शेष जी इस पृथ्वी को धारण किए हैं। इस प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उसके भयंकर नाद से सारा आकाश भर गया। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंहवाहिनी देवी जी की जय जयकार करने लगे। मुनियों की भक्ति भाव से नर्म
होकर देवी जी की स्तुति की। देवताओं ने असुरों से सारी त्रिलोकी को से भरवक देखा तथा अपनी सारी सेनाओं को कवच आदि से तैयार करके अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे ये क्या हो रहा है। इतना कहकर सभी देवताओं के साथ घिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा। वह जाकर उनसे तीनों लोगों में को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों से भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे पे किरीटी मुकुट से आकाश में रेखाएं पड़ रही थी। उनके धनुष से डंकार से सातों पताल, शौस दस से हजारों भुजाओं से सभी दिखाओ में डांप देवी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ उन देवताओं का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनसे सभी दिशाओं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय शिशुत नाम का एक वाहन दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं को तथा चतुरंगियों सेना को साथ लेकर चमर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को साथ लेकर उदंग महादैत्य भी युद्ध में विभक्त हो गया। महामनु दैत्य का 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर लड़ पड़ा। तलवार के समान पेने रोमों वाला अभिलोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आया। 60 लाख रथियों के अवधक वशकल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। प्रवर्ती दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेक सवारों के समूह में से घिरा हुआ करोड़ रथियों के साथ उन युद्धों में युद्ध करने लगा। विढाल दैत्य 5 अरब रथियों को साथ लाकर लड़ने लगा। और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी, घोड़े से घिरे रथियों के साथ लाकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। उस रंगन में स्वयं महिषासुर भी रथों, हाथी एवं अश्वों सेनाओं से घिरा हुआ खड़ा था। तोमार, धंधीपाल, शक्ति, मूल, परशु, पखंड, अखंड आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी एवं दूसरों ने पाश फेंका। तब उस चंडिका देवी ने उस अस्त्र शस्त्र को वर्ष करके तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही हो। उसी युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए अंबिका ने जितने भी श्वास छोड़े वह भी झटपट सैकड़ों हजार कणों के रूप में परिवर्तित हो गए। प्रकट होकर कणों में खंग, विद्यपाल, पटिठास आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी जी का शक्ति सिद्ध पावर पाकर ये कण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ दूसरे कण नखशंख आदि बजाने लगे। महित प्रसन्न देने वाले उस युद्ध में उत्सव में कुछ एक मृदंग बजे। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा, शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले। दूसरे कितने एक दैत्यों को अखंड से प्रदानाद में मूर्छित करके मार गिराया। मरे दैत्यों को पाशक से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मसूलों से प्रहार से कई एक रुधिर वाहन में करने लगे। हमें कई एक सुला द्वारा वक्ष स्थल फट जाने से पृथ्वी पर पड़ गए। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध भूमि में कट गिरे। शयन बाजा पक्षी के भांति आक्रमण करने वाले दैत्य प्रभाव छोड़ने लगे। कितने एक दैत्यों की भुजाएं कट गई, दूसरों की गिरह छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, दूसरों के माथे में विकृत हो गए। कुछ दैत्यों की जंघा कट गई और पृथ्वी पर गिर गई। और दैत्यों को तो एक भुजा एक आंख पांव वाला करके 2-2 टुकड़े कर डाला। मार मार के गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़ा एवं असुर के लाशों के द्वारा महायुद्ध हो रहा था। वह पृथ्वी पर इस प्रकार भर गई कि वहां आना जाना कठिन हो गया। वह सेना एवं असुरों के बाहन में रथी की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा क्षण में ही दैत्यों को सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों से भरे ढेर में अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को छटकारता हुआ बड़ी गर्जना
करता हुआ दैत्यों के शरीरों में मानो प्राण की चुन रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन कणों महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश में पुष्प की वर्षा करने लगे। इस प्रकार दूसरा अध्याय समाप्त होता है।